Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I am going to explain a topic, Constitution as a living documents. Class, are all the constitution of the world are static? It means there is no need to change. But actually this is not correct, class. According to need of society, every constitution have a need to change. And class, we can say the constitution is flexible because your topic is constitution as a living document. The Indian constitution is a document which is living. It means it will change according to needs of people. That is why we can say this the constitution of India as a living document because it change according to needs of people. That is, we can say, we are saying that our Indian constitution is flexible. And why we can say it is rigid? Because in change in our constitution is very difficult for us. So we can say that this is rigid also. So class, we can say rigid because the change in the constitution was very tough work. And not only the constitution of India is an example where we see the changes. In all over the world, we are looking so many changes. Suppose first of all we are going to France. So फ्रांस में जो है 5 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए. सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया 1973 में. ठीक है क्लास. उसके बाद क्लास 1973 क्लास इन फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक इन 1973 and was established. You will already study the French Revolution. After the French Revolution, finally Louis XVI was executed, and after the Louis XVI, now France become a republic country. So first French Republic was made in 1973. 1700. In 1773. So class, first French Republic was written in 1793 and second French Republic is 1948 and the third one is 1875 and fourth is 1946 and fifth is 1958. And de Gaulle was the leader who was made this fifth French Republic in 1958. So you are looking कि so many times the Constitution of France was written. Means they have a need to change time to time according to needs. So India is not only the example where you are looking changes. So these constitutions are written again and again in France. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी थिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार से लिखा जा रहा है. क्यों लिखा जा रहा है? वाई? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें परफेक्टनेस नहीं रही, तभी वो फिर से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, देन अगेन फिर से लिखा गया, फिर से लिखा गया. सबसे लेटेस्ट 1958 में de Gaulle ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और बहुत सारी पुरानी चीज़ों को वो लोग रखते भी हैं और नई चीज़ों को जोड़ते हैं. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि पुरानी चीज़ों के साथ कुछ नई चीज़ें भी आ रही हैं क्लास. तो सिमिलरली क्लास वी आर लुकिंग द
चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। सबसे पहले सोवियत आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन 1918 में सबसे फर्स्ट जो है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बना। देन अगेन 1924 में अगेन जो सोवियत यूनियन का है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। फिर 1936 में, 1977 में क्लास। देन अगेन 1973 में फ्रांस का जो है सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया 1990 के बाद। उसके बाद जो न्यू रशिया उसका जो सक्सेसर बना, दे अगेन द राइट, उन्होंने फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में लिखा क्लास। तो आप देख रहे हो कि फ्रांस और सोवियत यूनियन ये बार बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करते हैं। वाई? जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं, जो समय के साथ जो बदलाव है, परिवर्तन है ना, उनकी वजह से उसको ध्यान में रखते हुए इनको फिर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार लिखना पड़ा क्लास। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई कंट्री फिर से अपने लिए नया बनाता है तो कोई नई बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव देखते हैं, पुरानी चीज़ों के साथ कुछ नई चीज़ें मिला करके नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई जाती है। तो ये कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। आप हर कंट्री में ऐसे चेंजेस आप देख सकते हो। ठीक है क्लास। और दैट इज़ वाई अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो आपको बहुत सारे चेंजेस यहाँ भी देखने को मिलेंगे। यू कैन टेल दिस अबाउट द कि अमेंडमेंट्स। और टिल 2019 तक हमारे इंडिया में 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं क्लास। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड आल्सो। फ्लेक्सिबल है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। रिजिड इसलिए कि यहाँ पर चेंज करना बहुत ही मुश्किल है क्लास। वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड। इट मीन्स क्लास कि इन द चेंज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। दैट इज़ वाई वी कैन से कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड क्लास। The meaning of this is that there are a special method in the amendment of Indian Constitution. The first is the similar to ordinary law. First method is change in the Constitution to a similar to ordinary law in the Parliament. जैसे Parliament में ordinary law पास हो जाते हैं हाफ से, ऐसे ही क्लास। वेलकम क्लास। टुडे योर टॉपिक इज हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके क्लास। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस द आर्टिकल 368 क्लास। You know that Article 368 it is under the, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं। तो इन पार्ट 20 में आर्टिकल 368 पार्ट 20 आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट अपनी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जो उसकी जो शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए, ठीक है क्लास। तो पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए क्लास, पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अमेंड क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। कैसे? बाय वे ऑफ एडिशन,
संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ करके, वेरिएशन और रिपेल, कुछ बदलाव करके या कुछ चीजें हटा सकती है। वेरिएशन कह लो या रिपेल कह लो, कुछ बदलाव ला सकती है, कुछ चीजें हटा सकती है। एंड ये जो काम करती है, एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अकॉर्डिंग, कोई भी प्रोविजन, ठीक है, कोई भी चीज को जोड़ना हुआ या हटाना हुआ तो वो कैसे करती है, एनी कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल। इन अकॉर्डेंस, देखो, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल, जैसा कि इस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है क्लास? तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल, जैसा कि आर्टिकल 368 में जो लिखा है उसके प्रोसीजर के हिसाब से क्लास। वंस अगेन आई एक्सप्लेन दिस इन आवर, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं, तो इन पार्ट 20 में आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ये कहता है क्लास कि आर्टिकल 368 कहता है, कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट की बातें करता है, आर्टिकल 368। ठीक है, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, एंड दिस इज ओनली आर्टिकल इज सेइंग द पार्लियामेंट मे एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी पार्लियामेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अमेंडमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? अमेंडमेंट। कैसे? बाय वे ऑफ एडिशन या वेरिएशन, कुछ चीजें जोड़ सकती है या उसमें कोई चीज बदलाव करके हटा भी सकती है। ठीक है, वेरिएशन और रिपेल, वेरिएशन कह लो या रिपेल कह लो, बोथ द सेम मीनिंग। वेरिएशन मतलब बदलाव करना या रिपेल मतलब हटाना। ठीक है, और एनी प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती है, उसमें हटा सकती है या उसमें कुछ चीजें जोड़ सकती है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस आर्टिकल, जैसा कि आर्टिकल 368 में, जैसा कि दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर, जो तरीके बताए गए हैं उसको फॉलो करते हुए। तो क्लास आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि ये प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको अभी एक चार्ट बना के प्रीवियसली दिखाया कि प्रोसीजर सम बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड सम, कुछ ऐसे जो हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से हैं और कुछ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट जरूरी है। तो ये तीन तरीके क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, जैसे कुछ जो है सिंपल मेजॉरिटी से कैसे हो सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, कुछ अमेंडमेंट जो है मात्र सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में होते हैं सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, एज पर द आर्टिकल 368, जैसा कि आर्टिकल 368 में लिखा है क्लास। तो क्लास जो आपके पास 3 ऐसे मेथड हैं जिससे ये अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे कि जो तरीका है सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, अगर आपके पास हो तो अमेंडमेंट पॉसिबल है क्लास। तो यू कैन ऑल्सो से कि सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, जैसे कि जो सामान्य कानून होते हैं कि बस मात्र 50% से ज़्यादा अगर आपके फेवर में है तो कोई भी लॉ आसानी से पास हो जाता है और सब कोई उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिंपल जो सामान्य चीज़ें हैं उनको लिए हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट अगर आपके पास हो तो पार्लियामेंट बहुत आराम से कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट कर सकती है। एंड द सेकेंड थिंग इज द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी
सेकेंड जो तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस, सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउस सेपरेटली। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस सेपरेटली, दोनों ही हाउस में अलग अलग आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी होने चाहिए ना। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड, कि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपके पास स्पेशल मेजॉरिटी अलग अलग होने चाहिए, जो पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, जैसा कि आर्टिकल एज पर आर्टिकल, जैसा कि एज पर आर्टिकल, जैसा कि आर्टिकल 368 में लिखा है, एज पर आर्टिकल 368 में, जैसा कि आर्टिकल 368 में लिखा है क्लास। तो एज पर द आर्टिकल 368 अगर पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सेपरेटली हो, ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी तो बोथ हाउस सेपरेटली हो तो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करा सकते। तो स्पेशल मेजॉरिटी कुछ इम्पोर्टेंस इश्यूज के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड द थर्ड मेथड इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। अगर मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है, स्टेट से जुड़ा हुआ है, तो स्पेशल पार्लियामेंट को चेंज करने के लिए, अमेंड करने के लिए कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट, जैसे इन द करेंट टाइम 28 स्टेट्स हैं, टू हैव अ नीड टू 14 स्टेट्स की रजामंदी यानी कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, दोनों ही होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी होनी चाहिए एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लगभग आधे राज्यों की जो लेजिस्लेचर है उसका सपोर्ट आपको रहना चाहिए, ठीक है। दो बातें, पहला बात क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरा क्या है हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों ही होने चाहिए। तब जो है अगर कोई मामला राज्यों से जुड़ा है तो उस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। आधे राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका सपोर्ट होना चाहिए एज पर द आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 के अनुसार, ठीक है। ये भी आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ये भी है। और जो क्लास आपका ये फर्स्ट था कि पहला तरीका क्या था, सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, जैसे जो सामान्य कानून पास होते हैं वैसे ही पार्लियामेंट कोई भी चीज़ें बना सकती है। तो सिंपल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट में आपकी सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो भी बड़े आराम से अमेंडमेंट हो सकता है क्लास। बट दिस इज ऑल्सो एज पर, जैसा कि आर्टिकल 368 में लिखा है, इसकी 368 एज पर द आर्टिकल 368। क्लास वन मोर थिंग यहाँ पर कि बेटा व्हाट इज स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। देखो स्पेशल मेजॉरिटी में क्लास यू हैव टू थिंग्स, दो तरह की बातें आती हैं कि जैसे कोई भी प्रपोजल अगर किसी हाउस में गया है तो स्पेशल मेजॉरिटी में उसे दो स्टेज पार करने होते हैं। फर्स्ट स्टेज की मतलब कि जो जिस हाउस में बिल को पास कराना, अमेंडमेंट बिल पास कराना है, तो एटलीस्ट उसकी हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ आपके अमेंडमेंट कराने के सपोर्ट में हो ना, आधे, हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स आपके फेवर में हो। दूसरा स्थिति क्या होती है कि एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब किसी हाउस में अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए जब वोटिंग हो रही है,
तो उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट कि जब वोटिंग हो रही है तो मान लो लोकसभा है, लोकसभा में 543 मेंबर है, तो पहला स्टेज आपको पास करना है, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर आपके सपोर्ट में होने चाहिए। जैसे कि 543 अगर लोकसभा में है तो 272 आपके फेवर में होना चाहिए कि अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेज क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि एट द टाइम ऑफ वोटिंग, जब वोटिंग हो रही है उस समय हाउस में जितने एमपीज बैठे हैं लोकसभा में उसकी 2/3 आपके फेवर में होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग 300 मेंबर लोकसभा में है, तो उसका आपको 200 एमपीज का आपको सपोर्ट होना ही होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वोटिंग। यही मतलब है क्लास, 2 स्टेज यही स्पेशल मेजॉरिटी को बताते हैं। क्लास लुक हियर द फर्स्ट मेथड कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट करने के तरीके बहुत ही इजी होते हैं। दे हैव नो रिक्वायर्ड अ स्पेशल प्रोसीजर की आपको ज़रूरत नहीं होती है, आर्टिकल 360 की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे वो सिमिलर और जो ऑर्डिनरी लॉ हैं उनकी तरह ही हो जाते हैं, बस आपको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होनी चाहिए। यानी कि आपको 543 अगर लोकसभा में है तो 272 मेंबर आपके फेवर में होना चाहिए एज मेंशन इन द सम आर्टिकल। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें मेंशन है उसके तहत ही हो जाते हैं। दे हैव नो रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजॉरिटी, उनको 368 आर्टिकल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं क्लास, तो मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ क्लास। लुक दिस, आप ये देख सकते हो आर्टिकल, आप ये देख सकते हो आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल आप 2 आराम से देख सकते हो। इसमें आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है साफ साफ क्लास कि आर्टिकल 2, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन अ न्यू स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, देख रहे हो, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब कानून के तहत, एडमिट इनटू द यूनियन, ठीक है, न्यू स्टेट्स, यानी कि यूनियन में यानी संघ में नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है, बाय द लॉ। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट, मतलब संघ में नए राज्यों को जोड़ा जा सकता है बाय लॉ, कानून के तहत। मतलब आपको इसमें स्पेशल 368 की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बाय लॉ कानून की जो साधारण प्रक्रिया है उसी से हो जाएगा क्लास। एंड आर्टिकल 3 देख लो, पार्लियामेंट में बाय लॉ, इसमें लिखा है आर्टिकल 3 सेइंग पार्लियामेंट में बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट कानून के तहत इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स, किसी भी राज्य की एरिया को बढ़ा सकती है, ठीक है। देखो बार बार यहाँ लिखा है, देखो आर्टिकल 3 आप देख सकते हो, बार बार लिखा है आर्टिकल 3, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है कानून के हिसाब से कि, देख रहे हो आर्टिकल 3 क्लास, कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या लिखा है कि, देख सकते हो आप यहाँ पे कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की एरिया पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये आप एक सिंपल लॉ के थ्रू हो सकता है, आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 2 हुए, आर्टिकल 3 हुए, तो अगर इसमें आपको कोई अमेंडमेंट करना है
तो पार्लियामेंट सिंपल लॉ से कर सकती है।